सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। जितनी शिक्षा सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि वाले जातकों का माह मई 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां वृषभ राशि वाले जातकों को माह मई 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। वृषभ राशि में शुक्र देव गोचर कर रहे हैं और स्वग्रही होकर गोचर हो रहा है। द्वितीय भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है और दशम भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव मीन राशि में मंगल और शनि का गोचर हो रहा है और द्वादश भाव मेष राशि में सूर्य बुध देव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से वृषभ राशि वाले जातकों का माह मई 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के माह मई 2026 में अनेक तरह के राजयोग बन रहे हैं, जिसमें आपके राशि के स्वामी शुक्र का आपकी ही राशि केंद्र भाव में गोचर करते हुए मालव्य राजयोग का बनाना। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र की युति से गज लक्ष्मी योग का बनना, जिसे महालक्ष्मी योग भी कहते हैं। द्वादश भाव में सूर्य उच्चस्थ स्थिति में गोचर करते हुए बुध के साथ में बुधादित्य राजयोग बना रहे और शनिदेव महाराज एकादश भाव में राजयोग की स्थिति में होकर आय स्थान में गोचर करते हुए अनेक तरह से लंबे समय तक धन प्राप्ति के योग बनाते रहे। कहते हैं राहु 10 में दुनिया बस में, राहु दशम भाव में गोचर करते हुए कैरियर में उन्नति देने का कार्य। अब यहाँ पर ग्रहों की गोचर स्थितियों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। वृषभ राशि में ही शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं और शुक्रदेव छठवें भाव के भी स्वामी हैं। जब भी शुक्रदेव 1, 4, 7, 10 इन 4 केंद्र भावों में अपनी स्वराशि वृषभ, तुला या उच्च की राशि मीन में गोचर करते हैं तो मालव्य राजयोग बनाते हैं। यह पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से एक विशेष अत्यंत शुभ राजयोग है। मालव्य राजयोग का मतलब माला माल कर देना। तो शुक्रदेव यहाँ गोचर करते हुए आपको अच्छे फल देने का कार्य करेंगे और शुक्रदेव यहाँ पर 14 मई तक गोचर करेंगे। 14 मई तक गोचर करते हुए आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। आपके रुके हुए अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने का कार्य करेंगे। आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी, सुख संपदा प्राप्त होगी, भोग विलासता की चीजें आपको प्राप्त होंगी। इस गोचर अवधि में आप रोमांटिक हो सकते हैं। 14 मई के बाद शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे, जहां पर पहले से देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति से गज लक्ष्मी योग बनेगा। गज लक्ष्मी योग का मतलब धन की प्राप्ति पर्याप्त मात्रा से अधिक होना, यानी अपार धन की प्राप्ति का होना। यह योग ज्योतिष में अत्यंत शुभ योग माना गया है। इस योग के बनने से धन की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, आपके शारीरिक स्वास्थ्य का अच्छा होना, मानसिक सुख, पारिवारिक सुख की प्राप्ति आपको होना, अनेक तरह के सुख गज लक्ष्मी योग से आपको प्राप्त होंगे। बुध देव द्वादश भाव में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। मेष राशि में गोचर हो रहा है, सूर्य के साथ में गोचर कर रहे हैं और बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। इस राजयोग के बनने से विदेशों से धन के योग बनेंगे, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। जो वृषभ राशि वाले जातक विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं उनकी उन्नति, उनको धन की प्राप्ति, और जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं उनको भी कैरियर में विस्तार प्राप्त होगा, धन के लाभ प्राप्त होते रहेंगे। सूर्यदेव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 15 मई से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्यदेव चूंकि यहाँ पर उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपको विदेशों से उन्नति दिलाने का कार्य
भूमि भवन के कार्यों से भी आपको लाभ देने का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव उच्च की स्थिति में। जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उनको वहां प्रॉपर्टी के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। चूंकि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तो आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना होगा। सूर्यदेव 15 मई के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि में गोचर करेंगे, और यहाँ गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन भाव को देखेंगे, और यह इनके मित्र मंगल का घर है। अतः आपके रोजगार में वृद्धि करने का कार्य सूर्यदेव करेंगे। किंतु सूर्यदेव यहाँ अग्नि तत्व ग्रह हैं तो आपको क्रोध से बचना होगा। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी न भूलें। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र से जब भी देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं, जातकों को विशेष रूप से बार बार धन और संपत्ति प्रदान कराने का कार्य करते हैं। चूंकि 14 मई से देवगुरु बृहस्पति शुक्र के साथ गज लक्ष्मी योग की स्थिति में रहेंगे तो शुक्र देव भी धन प्राप्ति कराएंगे और देवगुरु बृहस्पति भी धन के लाभ प्राप्त कराते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि कैरियर भाव पर, कैरियर की उन्नति होना तय है, पद प्रमोशन के लाभ होना तय है, मन चाही जगह आपका स्थानांतरण हो सकता है, वरिष्ठ अधिकारीगण आपसे प्रसन्न रहेंगे, व्यापार में रोजगार में विस्तार होगा और उन्नति होगी और आपको अनेक तरह से धन के लाभ प्राप्त होंगे। मंगल देव सप्तम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, लाभ भाव में गोचर कर और मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। रोजगार से लाभ की प्राप्ति का होना, विदेश में जो लोग रह रहे हैं विदेश से लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से लाभ। मंगल देव हर तरह से यहाँ पर लाभ देने का कार्य करेंगे, क्योंकि मंगल देव आय भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं तो आय से धन की प्राप्ति कराएंगे। रोजगार भाव के स्वामी है तो रोजगार से लाभ और लाभ से आय की प्राप्ति का होना। तो मंगल देव का गोचर यहाँ पर बेहद शानदार बना हुआ है। 11 मई से मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर मंगल देव विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाएंगे। तो मंगल देव का यहाँ पर विपरीत राजयोग बनेगा, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी द्वादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, अनावश्यक धन व्यय का भाव है, अस्पताल का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है। तो जो वृषभ राशि वाले जातक इन सब क्षेत्रों से परेशानियों से लड़ते हुए चले आ रहे हैं, जूझते हुए चले आ रहे हैं, इस विपरीत राज योग में मंगल देव उन सभी वृषभ राशि वाले जातकों को सफलता देने का कार्य करेंगे, उन परेशानियों से राहत देने का कार्य करेंगे। तो मंगल देव का गोचर पूरे माह अच्छा बना हुआ है। शनिदेव महाराज एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। किंतु ध्यान यह रहे कि शनिदेव महाराज काल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव लाभ भाव के स्वामी हैं तो मेहनत से कार्य करें, कैरियर में कड़ी मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें, अनैतिक कार्यों से बचे रहें, शुद्ध सात्विकता का ध्यान रखें, शुद्ध सात्विक बनकर जीवन व्यतीत करें, दूसरों का हित करें, गरीब एवं मजदूर वर्ग के लोगों की मदद किसी न किसी रूप में अवश्य यथाशक्ति करते रहें ताकि शनिदेव की कृपा पात्र बने रहें। और इस गोचर अवधि में वृषभ राशि वाले जातक शनिदेव से विशेष लाभ प्राप्त करते रहें, क्योंकि वृषभ राशि वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव महाराज भाग्येश होकर योग कारक, तो आप शनिदेव महाराज से पूरा लाभ उठाएं। राहु देव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, विस्तार के कारक हैं तो कैरियर में विस्तार देने का कार्य करते हैं। राहु देव के बारे में कहा गया है कि राहु 10 में दुनिया बस में। तो राहु जो है जब 10वें भाव में गोचर करते हैं तो कैरियर में अचानक से बड़े बदलाव देने का कार्य करते हैं, अचानक से लाभ देने का कार्य करते हैं, अचानक से कैरियर में उन्नति देने का कार्य करते हैं। केतु देव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें निश्चित रूप से, क्योंकि केतु देव की चतुर्थ भाव में स्थिति यह माता का भाव है। और सूर्य देव चतुर्थेश होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं 15 मई तक, तो यहाँ पर ध्यान रखें। 15 मई के बाद सूर्यदेव राशि में आ जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर अच्छा बना हुआ है। प्रातः काल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ देना ना भूलें।
और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें। मंगल देव के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार करते रहें। बुध देव के लिए बुध देव का बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम साह बुधाय नमः का मंत्र जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि वृषभ राशि वाले जातक करते रहेंगे तो वृषभ राशि वाले जातकों का माह मई 2026 विशेष रूप से शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा इस वीडियो में अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।